जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ेवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, आज सुबह 7 बजे हमारे फोन की घंटी बजती है। हम फोन पिक करते हैं और हमें उधर से आवाज आती है, साहब बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई है। हमने पूछा कहां तोड़ी गई है? साहब आगरा में तोड़ दी गई है। हमने कहा आगरा तो हमारा गढ़ है, आगरा में तो हमारा क्रांतिकारी समाज रहता है, आगरा में इस प्रकार की वारदात तो नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब, मनुवादी लोगों ने, दबंग लोगों ने, जातिवादी लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया है और पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने कहा 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट के अंदर आगरा का पूरा पुलिस प्रशासन आपके पास पहुंचेगा और तुरंत प्रतिमा को चेंज कराया जाएगा और जो मनुवादी, आतंकवादी, जातिवादी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। साथियों, आगरा के गांव गैलाना, थाना सिकंदरा पड़ता है, जहां परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को मनुवादी लोगों ने खंडित किया है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है। ऐसी इस मनुवादी सरकारों में खेल खेला जा रहा है। साथियों, दूसरी ओर हमको एक सूचना भी मिली है आगरा में वहीं से कि बाबा साहब की जहां प्रतिमा है, प्रतिमा के बराबर में ही मंदिर है और मंदिर में मनुवादी लोग पूजा अर्चना करने आते हैं तो कोई बाबा साहब की प्रतिमा पर पत्थर फेंकता है, कोई डिला मारता है, लेकिन कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो साथियों, हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि प्रतिमा तो चेंज होगी ही, दोषी लोग गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा के चारों तरफ बाउंड्री स्थापित कराई जाए और बाबा साहब की सुरक्षा व्यवस्था वहां कराई जाए, क्योंकि मनुवादी लोग आजादी के बाद से सबसे बड़े दुश्मन वो मानते हैं, परम पूज्य बाबा साहब को मानते हैं, जबकि हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने किसी वर्ग और किसी जाति, किसी धर्म के विरोध में कभी कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो काम किया है अपने वर्ग के लिए किया है, लेकिन मनुवादी लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो चाहते हैं जहां हमारा दबा कुचला समाज था वहीं दोबारा पहुंच जाए, वहीं पहुंच जाए दोबारा। ये उठा क्यों है? इनके समाज के ISPCS अधिकारी बाबू चपरासी कैसे बन गए हैं? इनके समाज का कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के दावेदार हो गए हैं। ये कैसे बन गए हैं? उनको ये बात रास नहीं कर रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर हमारे दलित समाज के पीछे तमाम जाति वर्गों के नेता पीछे बैठा करते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हमारे लोगों का हुआ करता है और होता था और होता रहेगा। लेकिन आज कुछ समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो लाखों लोगों को भीड़ जुटाकर मंचों पर मनुवादी लोगों को विराजमान करते हैं, अनेकों दलों के नेताओं को बैठाते हैं और वहां अनेकों दलों के नेताओं की राजनीति चमकाने का काम करते हैं, जबकि हमारे मसीहाओं ने कभी ऐसा नहीं किया। उनके मंचों पर जो लोग होते थे वो बहुजन समाज के होते थे, अपने दल और पार्टी संगठन के हुआ करते थे। लेकिन अब तो देखने में यह आ रहा है कि समाज के लोग तो बैठते हैं नीचे और मंचों पर बैठते हैं मनुवादी विचारधारा के लोग, चाहे उसमें कोई भी हो। एक तरफ तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी की भाईचारे की बात करते हैं, वहीं OBC के लोग हमारे लोगों को दिन रात दिन टारगेट करते हैं, निशाने पर लेते हैं। कई जगह भी वारदात सामने आई है। यादव समाज के लोगों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी है, उनके घर भी फूटे हैं और भाइयों के कत्ल भी किए हैं। वहां कोई नहीं पहुंचता है, वहां कोई विरोध नहीं करता है। हमारे लोग हमको बताते हैं, साहब किसी आर्मी में हमने बताया, किसी संगठन में बताया, वो पूछते हैं किस जाति के लोगों ने आपका उत्पीड़न किया है? वो कहते हैं साहब यादव जाति के लोगों ने किया है, जात
जाट जाति के लोगों ने किया है, गुर्जर जाति के लोगों ने किया है, तो कहते हैं समझौता कर लीजिए, यहां हम कोई कार्रवाई कराने नहीं आएंगे। क्या अब हमारा समाज के लोगों को यादव गुर्जर जाट लोग पीटेंगे, काटेंगे और तुम उनसे भाईचारा बनाकर मंचों पर बैठोगे और हमारे समाज को कटवाओगे? हम ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका विरोध करेंगे, चाहे हमारा कोई भी नेता हो या कोई अपना आपको नेता मानता हो। हजारों की लाखों की भीड़ जुटाने से कुछ काम नहीं चलेगा। काम चलेगा परम पूज्य बाबा साहब और संपूर्ण बहुजन महापुरुषों के विचारधारों पर चलकर ही काम चलेगा। उनके रास्तों को अपनाओ। भाईचारे की बात करते हैं हमारे महापुरुष, तो एक तरफ तो ये मंचों पर बैठकर भाईचारे दिखाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके वर्ग के लोग हमारी बहन बेटों की इज्जत से खेलते हैं, भाइयों के कत्ल करते हैं, खुलेआम जमीनों पर कब्जा करते हैं। तो ये कहां का भाईचारा हुआ? खाली मंचों पर भाईचारा चलता है, नेतागिरी में भाईचारा चलता है और जमीनी स्तर पर हमारे लोगों का खुलेआम शोषण किया जाता है, तो हम इसको भाईचारा नहीं मानते हैं। आप भाईचारा बनाना चाहते हैं, सबसे पहले जो नेता भाईचारा बनाने की बात करते हैं वो जमीनी स्तर पर उतरकर पब्लिक में भाईचारा कायम करे। जब इस सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भाईचारा कायम होगा। यह दोगलापन नहीं चलेगा कि मंचों पर तो वोट लेने के तुम भाईचारा दिखाओगे और दलितों को बेवकूफ बनाओगे, हमारी भोली भाले दलित समाज के लोग हैं उनको बहका लोगे। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आप मंचों पर भाईचारा बनाओगे तो सबसे पहले आपको जमीन पर आना होगा, जमीन पर भाईचारा बनाना होगा और यह सिद्ध करना होगा कि एससी एसटी ओबीसी अब भाई बन गया है। अब इनमें कोई भेदभाव नहीं है और इनमें एकता आ चुकी है। यह दोगलापन नहीं चलेगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को तुम भगा लोगे। बहुत दिन से देखते आ रहे हैं हम कि हमारे समाज को बेवकूफ बनाते हैं लोग, नेतागिरी में आते हैं, समाज सेवा में आते हैं, 2-4 साल से वो हाईलाइट हो जाते हैं, पहले उनका कोई इतिहास नहीं हुआ करता। अरे उन लोगों को देखो जिन लोगों का पूरा परिवार समाज हित में काम करता है और आज भी बस्तूर जारी है। उन्होंने कभी समाज को बांटने के लिए काम नहीं किया। समाज के सुख में और दुख में वो परिवार 24 घंटे खड़े रहे। लेकिन आज साथियों समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है, समाज को घुमाया जा रहा है। चलिए ठीक है, हम मानते परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन यह परिवर्तन नहीं है, यह गुलामी की जंजीर है। कुछ लोग ओबीसी के मंच पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मंचों पर काम नहीं चलेगा। पब्लिक में आइए, अपने ओबीसी वर्ग में जाइए, उनको बताइए कि दलित समाज के लोग ये आपके भाई हैं और ये दलित ओबीसी छोड़िए, आप शूद्र हैं, आप भारत के मूल निवासी हैं, आप भाईचारे में रहिए। लेकिन ओबीसी वर्ग के लोग हमारे समाज को आज भी नीचा और गंदी निगाह से देखते हैं, तो ये भाईचारा नहीं है। साथियों, आगरा की घटना में प्रतिमा स्थापित करा दी गई है और वहां के संपूर्ण लोगों का कहना है कि साहब यहां पे बाउंड्री कराई जाए। तो साथियों, हमने पुलिस प्रशासन से मांग रखी है कि जल्द ही चारों तरफा की बाउंड्री, एक बढ़िया गेट और खड़ौंजा वगैरह वहां पे पार्क वगैरह की तैयारी कराई जाए। यह आगरा की घटना में हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।